हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट शीबा पास्टर हरप्रीत की ओर से, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की ओर से आपको वेलकम कहती हूँ। समय है कि हम सब मिलकर जहाँ जहाँ भी हैं, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर को आदर और महिमा दें। तो आप सबको वेलकम कहती हूँ। तो आए हम वर्शिप में चलते हैं और उसके बाद हम वचन में चलेंगे, कलाम में चलेंगे, उसके मुंह की बातें सीखेंगे और देखेंगे कि उसके वचन की कुदरत हमारे जीवन में कैसे काम करती है। मिट्टी तो मैनू अपने हत्थां दे नाल तू बनाया है। मिट्टी तो मैनू अपने हत्थां दे नाल तू बनाया है। रच के मैनू मेरे खुदावंद जीवन दा सा पाया है। रच के मैनू मेरे खुदावंद जीवन दा सा पाया है। सब तो वध कीता मेरे नाल प्यार मेरे यहोवा। सब तो वध कीता मेरे नाल प्यार मेरे यहोवा। जे मैं नानू गिनना चाहवां, जे मैं नानू गिनना चाहवां, रेत दे दाणियां तो भी वधने, रेत दे दाणे तो भी वधने। बहुत ने तेरे उपकार मेरे यहोवा। बहुत ने तेरे उपकार मेरे यहोवा। बहुत ने तेरे उपकार मेरे यहोवा। हर गल दे विच मेरे लई तू सोचिया ने भले आईया खुदा। हर गल दे विच मेरे लई तू सोचिया ने भले आईया खुदा। तेरे नाल जुड़ के सारियां खुशियां मेरे हिस्से आईया खुदा। तेरे नाल जुड़ के सारियां खुशियां मेरे हिस्से आईया खुदा। सुख मैनू देते ने तू बेशुमार मेरे यहोवा। सुख मैनू देते ने तू बेशुमार मेरे यहोवा। जे मैं नानू गिनना चाहवां, जे मैं नानू गिनना चाहवां, रेत दे दाणियां तो भी वधने, रेत दे दाणियां तो भी वधने। बहुत ने तेरे उपकार मेरे यहोवा। बहुत ने तेरे उपकार मेरे यहोवा। बहुत ने तेरे उपकार मेरे यहोवा। Thank you, Jesus. Thank you for this. Thank you for this. Thank you for your presence. Thank you, Jesus. Thank you for your Father. Thank you for your Father. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you for the Spirit. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Father. आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रार्थना में चलते हैं। जितने जन अपने कैमरे ऑन कर सकते तो प्लीज अपने कैमरे ऑन करें। सचमुच खुदा के कलाम में लिखा है कि धन्य वह लोग हैं जो खुदा जिनको ताड़ता है, क्योंकि वो खुदा उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। तो हम कितने ही अच्छे हैं कि खुदा ने हमें बहुत अच्छे दाद आशीष दिए। हमारा फिक्र करते हैं, हमारी चिंता करते हैं कि हम और से और बेहतर बने जाएं, और अच्छे होते जाएं, और हमें वो डांट
डांटते हैं इसलिए कि वो हम जल्द टाइम पर आए, कि हम वो सीख सकें जो खुदावंद हमें बताना चाहते हैं। और सभी को बेनती है कि प्लीज आप सब जन टाइम से आए। खुदा आपको बहुत प्यार करता है। हालेलुया। सब जन अपने कैमरे को ऑन करें, हमारे साथ मिलकर आराधना करें, क्योंकि जब कैमरे ऑन होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं आराधना कर रहे, हमारे साथ और लोग भी हैं, क्योंकि वो भी आत्मा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। तो चले हम आराधना में चलते हैं, अपने आप को बचने के लिए तैयार करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। है पाक रूह, है पाक रूह। सब जन अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। है पाक रूह, है पाक रूह, आ मुझे छू, आ मुझे छू, है पाक रूह, है पाक रूह, है पाक रूह, है पाक रूह। मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी नजर को पवित्र कर, मेरी जुबान को पवित्र कर, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, पाक रूह, ऐ पाक रूह। सब भाई अपने रूह से, आत्मा से, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी नजर को पवित्र कर, मेरी जुबान को पवित्र कर, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा
मकसद हो भला करना, मेरा मकसद हो प्रेम करना, है पाके है पाके पाकरू, है पाकरू, है पाके हाँ मुझे शू, हाँ मुझे शू, हाँ मुझे शू, हाँ मुझे शू, है पाकरू, है पाकरू, है पाकरू, है पाके मेरी हर बात में तू ही हो, मेरी हर बात में तू ही हो, मेरे दिन रात में तू ही हो, मेरे दिन रात में तू ही हो, मेरे जज्बात में तू ही हो, हर मुलाकात में तू ही हो, है पाकरू, है पाकरू, है पाकरू, है पाकरू, हाँ मुझे शू, हाँ मुझे शू, हाँ मुझे शू, हाँ मुझे शू, है पाकरू, है पाकरू, है पाकरू, है पाकरू, मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी नजर को पवित्र कर, मेरी जुबान को पवित्र कर, है पाक करू, है पाक, आ मुझे शू, आ मुझे शू, है पाकरू, है पाकरू, पाकरू, है पाकरू, है पाकरू। Thank you. Amen. Thank you, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. एक बार फिर से सब लोग को जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। Jansi के sister. मैं चाहूंगी कि सब लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आप लोग के कैमरास ऑफ हैं। सिस्टर जी मुझे प्लीज 10 मिनट दीजिए, मैं करती हूँ। ओके, बाकी लोग बाकी लोग ओके। चलिए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे।
सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। आप जो महान परमेश्वर हैं, हम आपको धन्य कहते हैं, मुबारक कहते हैं, आपको पवित्र कहते हैं, क्योंकि आप पवित्र हो। आप जैसा परमेश्वर और कोई है ही नहीं। आपने हमें यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किया और अपनी पवित्र हजूरी में आने का अधिकार दिया। आपका शुक्र करते हैं, आपका शुक्र करते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए जो आपने अपने बेटे यीशु मसीह के नाम में हम पर किया। हम शुक्रगुजार हैं बाप इस खूबसूरत वर्शिप के लिए। आपका कलाम कहता है जब गाने वाले और बजाने वाले मिल जाते हैं तो आपकी सामर्थ कुदरत से आपके लोगों के बीच में उतर आती है। और इस समय में हमें और कुछ नहीं, सिर्फ आपकी सामर्थ चाहिए, आपका रहम चाहिए, क्योंकि वक्त है कि हम आपके मुंह की आवाज को सुने। इसलिए हमारे मनों को, हमारे सोचों को यीशु के लहू से हम पाक करते, अपनी हर खता, हर गलती के लिए हम आपसे माफी मांगते। क्योंकि आप इतना पाक हो कि आप जरा सी भी गंदगी या पाप को देख नहीं सकते। इसलिए हम अपने आप को यीशु के लहू से धोते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, क्योंकि सिर्फ यीशु का लहू ही है जो हमें सारे पापों से, हमारी सारी कमियों से पवित्र करता है, ताकि बाप हम आपकी मीठी आवाज सुन सके। वो जिंदगी, वो जीवन की बातें जो आपके वचन में हैं, जो जीवन बख्शती हैं, वो बातों को सुन सके। देखो बुरी मासी खेरे रे बेले। पिताजी, सुनने वाले एक एक भाई बहन पर आपका कंट्रोल हो, मेरी जबान पर आपका कंट्रोल हो। आपके पाक रूह की मदद से मैं बोलने वाली हो सकूं। मुझे आपकी तहरीक चाहिए, आपका हौसला चाहिए, ताकि मैं आपके वचन की सच्चाई, कलाम की सच्चाई आपके लोगों तक लेके जा सकूं। मुझे लफ्जों की तरतीब देना, दिलेरी का आत्मा देना कि जो सही है वही बोलूं, और आज का वचन लोगों के जीवन में काम करे। इनकी समझ को खोलना ताकि आपके वचन को सुन सके, समझ सके, और वो इम्पोर्टेंस, वो पहला उत्तम जगह देने वाले हो सके अपने जीवन में जो आप डिजर्व करते हो। मांग लेती हूँ आपके लोगों के साथ मिलकर, और सब लोग हम एक मन होके यीशु मसीह के नाम में कहते हैं आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। ओके, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, अच्छे से हलचल बंद कर दीजिए। अब हम उसके मुंह की बातें सुनने जा रहे हैं, तो अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ओके, मैं पूछना चाहूंगी हम क्या सीख रहे थे पिछले 2 दिनों से, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस टॉपिक पर। अगर कोई मुझे एग्जैक्टली बता सके। हम डोर्स और ड्रीम के बारे में तो सीख रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है, लेकिन डोर एंड ड्रीम्स में अब तक हमने क्या सीखा है, अगर कोई मुझे ये बता सके तो। प्लस कल मैंने कहां पर स्टॉप किया था ये मुझे बता सके तो। जो लोग मीटिंग में ज्वाइन नहीं हुए थे, आई होप कि उन्होंने फेसबुक पे मैसेज सुना हो, तो उनको जरूर पता लग जाएगा कि मैं कल कहां पर स्टॉप हुई थी। जी
जिस तरह आपने कहा था प्रभु यीशु मसीह दरवाजा खोल के बैठा रहे, अपने दरवाजा खोले। ओके जी, ओके। और कोई मुझे कुछ बता सकता है जो लोग कल ज्वाइन थे हमारे साथ, या जिन्होंने बाद में फेसबुक पर सुना? इसका मतलब है जो सुनने वालों ने ठीक से या तो सुना नहीं, और ना जुड़ने वालों ने बाद में फेसबुक पर जाकर कल का मैसेज सुनना गवारा भी नहीं किया। तो ये चीज एक बताती है हम कितने प्यासे हैं, हम कितने प्यासे हैं उसके वचन की सच्चाई को जानने के लिए। वो सच्चाई, उसका वचन कहता है, और तुम सत्य को जानोगे, सच को जानोगे, और सच तुम्हें आजाद करेगा। इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं कैद में हैं, बंदी बने हुए हैं, किसी ना किसी चीज की कैद में बैठे हुए हैं। और वचन बहुत साफ कहता है तुम सच को जानोगे। कैसे जानोगे? देखिए, एक बच्चा अगर स्कूल एक दिन मिस कर देता है तो वो जो उस दिन का होमवर्क होता है या जो कुछ उसको स्कूल में पढ़ाया गया होता है, वो अपने एटलीस्ट फ्रेंड को फोन करके ये जरूर पूछ लेते हैं कि आज का होमवर्क क्या था, ताकि वो पीछे ना रह जाएं। कितने बच्चे ऐसे करते हैं? स्कूल जाने वाले बच्चों में से कौन जुड़ा हुआ है? ओके, इजराइल सामने आए। ओके, अगर आप किसी दिन स्कूल मिस कर देते हो तो आजकल तो बहुत इजी हो गया, टीचर को ही व्हाट्सएप कर देते हैं कि ये इशू था, मैं नहीं आ सका, तो प्लीज मुझे आज का जो भी आपने होमवर्क दिया है वो व्हाट्सएप कर दें। आप ऐसे करते हो? हाँ जी सिस्टर। ओके, तो कल आप एब्सेंट थे? हाँ जी सिस्टर। किसको व्हाट्सएप किया आपने? जो लोग कल किसी भी वजह से नहीं आ सके, क्योंकि कुछ ना कुछ इश्यू तो हो ही जाता है ना, कुछ इमरजेंसी आ जाती है। आशीष सिस्टर, माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। मैं कुछ बोलना। ओके, बोलिए प्लीज। आई रियली सॉरी, मैं सबसे पहले सॉरी बोलूंगी आपको। एक्चुअली कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं फिर जब मुझे टाइम मिलना था कि मैं देख सकूं और मेरे माइंड में था, मैंने कहा बोला आज प्रभु का धन्यवाद हो, वो भी एक ब्लेसिंग है कि हम सुन लेते हैं। लेकिन मैं सुबह 2 to 11:30 बाहर थी और मैं जब घर आई फिर बहुत टायर्ड होगी, सो गई। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं बस कल का होमवर्क नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं एवरी डे देखती हूँ जो आप बोलते हैं ताकि मैं सीखूं और दूसरों को सिखाऊं। तो आपका सिर्फ कल का मैंने मिस हो गया, लेकिन मुझे फर्स्ट डे का मालूम है, आपसे कभी मिस नहीं होगा। आई रियली सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके, यही बात हम लोग कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना, कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो हम लोग ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। लेकिन आजकल स्पेशली ये सोशल मीडिया इतना इजी हो गया है ना कि आप नहीं जुड़ पाए, आप यूट्यूब पे चले जाओ, फेसबुक पर चले जाओ, आपको मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह जैसे बच्चे अपने फ्रेंड को या टीचर को फोन करके पूछ लेते हैं। आपका तो इश्यू हमें पता था, आपने कल बता दिया था, ठीक है। लेकिन मैं और लोगों को पूछना चाह रही हूं जो लोग नहीं आ पाए थे। पौलुस कहते हैं क्या ये जिम्मेदारी मेरी हुई है
कि हम अपने आप को ही दुख दें, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इस वक्त मैं जिस जगह से आ रही हूं, ओके, उर्मिला सिस्टर ने सुना है। ओके, मैं एक ऐसे फंक्शन में थी जो VVIP फंक्शन था, और मैं उस फंक्शन को आधे में छोड़ के आ गई। मैं गई, मीटिंग का टाइम है तो मैंने बोल दिया कि नहीं, ये मेरी प्रेयर का टाइम है, मुझे जाना है, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। आप लोग सोच सकते हैं, जब आप किसी फंक्शन में हो, हम अक्सर कहते हैं फलानी शादी आ गई थी, हम उधर जा रहे हैं, ये हो गया था, हम उधर जा रहे हैं, पार्टी है, हम उधर जा रहे हैं। आज मेरे पास भी पार्टी थी, मेरे पास भी शादी थी। एक ब्राइड आकर बैठी है और मैं हॉल से बाहर आ गई हूं, सिर्फ ब्राइड को किस करके, उसको बोल के सॉरी, मेरी प्रेयर का टाइम है, मेरी क्लास का टाइम है, मेरा मन्ना खाने का टाइम है, मेरा पिता मेरा इंतजार कर रहा है। कैसे हो सकता है बाप इंतजार कर रहा और बच्चे कहीं और एंजॉय कर रहे हो? मैं छोड़ के आ गई। मैं नहीं कहती हूं आप लोग भी छोड़े ऐसे, लेकिन ये चीज बताती है आप कितने प्यासे हो। दूसरा, कितना आदर है आपके मन में। थर्ड, कितनी प्यास है आपको वचन की। हालेलुया। कहें तो किस चीज पर कहें हालेलुया? हालेलुया वाला कोई काम ही नहीं किया, है ना? ओके, उर्मिला सिस्टर बात नहीं हमसे कर सकती हैं क्योंकि उनके कुछ इश्यू हैं, तो लेकिन हमें ये पता है कि वो बाद में फेसबुक पर भी सुन लेती हैं, इवन वो ज्वाइन होने के बाद भी सुन लेती हैं। तो मुझे कल ज्वाइन होने वालों में से कोई ये बता सकता है मैंने स्टॉप कहां पे किया था, कहां पे रुकी थी? वचन ही परमेश्वर ही वचन ही तेजदारी होया। आमीन, आमीन। जो पेट भर के खा के जाते हैं उनको पता होता है कल क्या खाया था। हालेलुया। ओके, चलें हम आगे बढ़ते हैं। हम डोर्स एंड ड्रीम्स के बारे में सीख रहे थे, मैं रिपीट कुछ नहीं करने जा रही हूं। जिसको भूख होगी वो फेसबुक पर देख ले। ओके, तो हमने वचन में पढ़ा था कि परमेश्वर हमारे मन के दरवाजे पे खटखटाता है। ठीक है, वो हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटाता है। और कैसे खटखटाता है? हम लोग बाहर से आए, एक बेल बजाएं, दूसरी बार बजाएं, तीसरी बार हमें गुस्सा आ जाता है। जो भी डोर खोलता है हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि बाहर ठंडी बहुत है, या गर्मी बहुत है, या मैं थका हुआ आया हूं, या मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है। ठीक है, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं पता नहीं कब से खड़ा हूं कि मेरे सर, मेरा जो बाल है वो औंस के साथ, शबनम के साथ भीग गए हैं। और हम पता नहीं किन बातों में, किन ख्यालों में इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं कि हम उसके खटखटाने की आवाज ही नहीं सुन पाते। हालेलुया। उसने अपना वचन भेजा। मैंने कल पूछा था यीशु मसीह कौन है ना, और वो एक्सप्लेन भी कर दिया था।
तो उसने अपना वचन भेजा, उसका वचन हमारे बीच में आया, हमारे बीच में रहा, हमारे लिए रास्ता बनाया। लेकिन आज भी बहुत सारे विश्वासियों ने अपने मन का दरवाजा खोला ही हुआ नहीं है उसके लिए। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, मैं एक आपको स्टोरी बताती हूं। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, जर्मनी उसमें इन्वॉल्व था, तो उस लड़ाई के टाइम पर बहुत सारे सोल्जर्स को, आपको पता है जब लड़ाई होती है तो सोल्जर्स को भी बंदी बना लेते हैं, है ना। तो जर्मन का एक सोल्जर था, उसको बंदी बना लिया था। थे तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं एक की बात करूंगी। अब वो जो सिपाही था, वो जो सोल्जर था, शायद वो कमांडर हो, किसी भी और पोस्ट पर हो, उस बंदे को जो बंदी बना ली ना, उससे पहले क्या हुआ था, जस्ट उसकी शादी हुई थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी शादी हुई थी। वो अपनी शादी की छुट्टी लेके घर गया था, शादी हुई उसकी, और जैसे उसकी शादी हुई, मे बी नेक्स्ट डे या सेम डे ही उसको कॉल आ गई कि बॉर्डर पर जंग है, वापस आ जाओ। और आपको अच्छे से पता होगा, जो लोग आर्मी में हैं, जब ऐसी सिचुएशन हो तो जितनी भी जो किसी की छुट्टी होती है वो कैंसिल हो जाती है, उनको वापस आना पड़ता है। तो ये अपनी वाइफ को बड़ा प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, ऐसे कह लो कि पागल था अपनी वाइफ के लिए, इतना प्यार करता था, इतना उसको चाहता था। सब हाँ, उसको वापस आना पड़ा, ड्यूटी है, क्या ही करेंगे। अब वो जब ड्यूटी पर गया तो अनफॉर्चुनेटली उसको बंदी बना लिया गया। ठीक, अब जब उसको बंदी बना लिया गया तो वो अपने कंट्री से दूसरी जगह पर, पता नहीं कितने साल वहां पर, लेकिन वो जो सारे साल थे ना, वो दिन रात अपनी वाइफ को याद करता रहता था। उसकी वाइफ का नाम था, मान लो उसकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ, ठीक है। उसको दिन रात वो याद करता था। वो जब रात होती थी, कैदी हैं, जब बाहर निकलते थे तो ऊपर आसमान पर, स्वर्ग में तारों को देखता था, तो वो बोलता था जैसे तारा चमकता ना, मेरी एलिजाबेथ की आंखें ऐसे चमकती हैं, जैसे तारे में इतनी रोशनी है ना, उसके फेस पे ऐसा ग्लो है। तो उसको, मतलब उस हालत में भी वो बस उसी के सपने देखता था। उसको ऐसे लगता था जैसे कि वो उसके साथ ही चलती फिरती हो। अब काफी टाइम के बाद एक लिस्ट आई कि जो जब वॉर खत्म हो गई, सीज फायर हो गया, वॉर खत्म हो गई, तो जो हमारे सिपाही आपने बंदी बनाए हैं वो वापस हमें दे दो। जब ऐसा कुछ हुआ तो एक लिस्ट आई। अब उस लिस्ट में नाम लिखे होते हैं, उसको पता चला लिस्ट, वो दौड़ता हुआ गया, कहता है इसमें मेरा नाम होगा, मैं घर जाऊंगा, मेरी एलिजाबेथ मेरा वेट कर रही होगी। तो वो नाम पढ़ता है, बेचारा इतना दुखी हो जाता है कि उसका नाम नहीं होता उसमें, बहुत दुखी हो जाता है। अब एक तरफ वो दुखी हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है कोई नहीं, अगली बार मेरा नाम आएगा, मैं घर जाऊंगा, मैं ढेर सारी उससे बातें करूंगा, हम दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। जो इतने साल हम दोनों दूर हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ वो जो टाइम हम स्पेंड नहीं कर सके वो अब करेंगे। तो वो ऐसे इमेजिन करता रहता था। क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक और लिस्ट आई। अब उस लिस्ट में सेकंड नंबर पर उसका नाम आ गया। अपना नाम पढ़ के वो पागलों की तरह नाच रहा था, गा रहा था, और क्या कह रहा था, एलिजाबेथ मैं घर आ रहा हूं, मैं घर आ रहा हूं। इतना समय जब वो बंदी बना हुआ था, वहां पर जो उसे दुख मिले, जो तकलीफें मिली, अब किसी को बंदी बना लिया जाए तो वहां पर वो लेविश लाइफ तो नहीं जी रहा होता है ना, लेकिन वो दुख का टाइम भी, वो तकलीफ का टाइम भी उसको अपनी वाइफ के आगे कुछ लग ही नहीं रहा था। क्योंकि उसका पूरा जो माइंड था वो उसके साथ अटैच हुआ था।
अब क्या हुआ, जब वो आजाद हो गया, वापस अपने गांव में आया, तो इधर उधर देख रहा तो गांव बहुत बदल चुका हुआ था। तो उसको एहसास हुआ कि यार मैं तो बहुत टाइम के बाद वापस आया हूं। यहां पर एक घर होता था, वहां पे ये होता था, ऐसे, लेकिन फिर भी वो खुशी से आगे बढ़ता जा रहा था और उसको दूर से अपना घर नजर आया, बिल्कुल वैसे ही। वो इतना खुश दौड़ता हुआ अपने घर गया, जोर जोर से पागलों की तरह दरवाजा बजा रहा है और क्या कह रहा है, चीख रहा है, एलिजाबेथ आई एम बैक, आई एम इन होम, ओपन द डोर, मैं घर आ गया हूं, मैं वापस आ गया हूं, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज नहीं आई, फिर और बजा रहा है और बजा रहा है। थोड़ी देर में उसको ऐसे फील हुआ जैसे सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा है। वो जो कदमों की चाक होती है ना, कहते हैं ये मेरी एलिजाबेथ की है, वो ऐसे चलती है, क्योंकि ये उससे इतना अटैच था। अब इसका दिल धक धक कर रहा है जोर जोर से, किसी भी मोमेंट दरवाजा खुलेगा। वो सोच रहा है जब वो मुझे देखेगी तो मैं क्या करूंगा, वो क्या करेगी। क्या हुआ, दरवाजा खुला और इसने उसको बोला, सामने इसकी वाइफ खड़ी थी, उसी तरह खूबसूरत जैसे ये इमेजिन किया करता था। उसने दरवाजा खोला और इसने जैसे ही बोला, एलिजाबेथ मैं घर आ गया हूं, दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। इस आदमी को समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है, क्या हुआ एकदम से, ये अचानक क्या हुआ। और वो चीखने लगे, एलिजाबेथ क्या हुआ, ये मैं हूं, तुम्हारा हस्बैंड, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आई और ये बजाता जा रहा है, बजाता जा रहा है। सुबह से शाम हो गई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पता है दरवाजा क्यों नहीं खुला? क्योंकि अंदर एक कोई और आदमी था। कहानी सुनाने का मतलब यह है, प्रकाशित वाक्य में उसका वचन कहता है कि देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनेगा और सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर जाऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा। यीशु मसीह पता नहीं कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं। हम दरवाजा इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि अंदर कोई और है। सोचें, मैंने कल आपको एक सवाल के साथ छोड़ा था। जो लोग कल मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको मैंने एक सवाल के साथ छोड़ा था। आज एक और सवाल बोलती हूं आप लोग को। हम नशों से बाहर नहीं आ पा रहे, हम झूठ बोलने से बाहर नहीं आ पा रहे, बीमारियों से बाहर नहीं आ पा रहे, धोखे से बाहर नहीं आ पा रहे, गॉसिप, चुगली करना, उससे बाहर नहीं आ पा रहे, पीठ पीछे बुरा बोलना, बैक बाइटिंग, ठीक है, वो करना, हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे। हम विचार से बाहर नहीं आ पा रहे। किसी लड़की को देख लिया, किसी लड़के को देख लिया, कोई ऐसी मूवी देख ली। इस टॉपिक में मैं बहुत खुल के बोलने वाली हूं, तो मुझे बर्दाश्त कर लेना। मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन जो वचन की सच्चाई है वो जरूर मैं आपके सामने रख दूंगी। कभी कभी पता क्या होता है, कहीं जा रहे होते हैं, फोन आता है, किधर हो जी, मैं बस पहुंच गया, ये सिग्नल पे हूं, और होते घर में, है ना, बस सर जी 2 मिनट, ये मैं बाइक पार्क कर रहा हूं, होते 20 किलोमीटर दूर है। ये इतना कॉमन है हमारे अंदर, इतना कॉमन है हमारे अंदर
कि हमें लगता ही नहीं हम झूठ बोल रहे हैं। ग्रुप बैठा है, बहनों का है या भाई का है, आओ यार बैठो बातें करते हैं। हाँ तुझे पता है उसने क्या किया है? हाँ यार पता तो मुझे भी लगा है। हम ऐसे चुगली करते हैं ना जैसे ना चॉकलेट्स खा रहे हो, या जैसे सर्दियों में गरम गरम मूंगफली छील के खा रहे हो। मतलब हमें फील ही नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं। हम अपने हस्बैंड की बुराई, यार वो तो मेरा ध्यान ही नहीं करता, वो तो मेरा ख्याल ही नहीं करता, या हस्बैंड बीवी को, उसकी वाइफ को, तू तो किसी काम की नहीं, तू तो है ही नकम्मी। तो भाई नकम्मी से शादी किसने की थी? तूने ही तो की थी। एक बहन है, उनसे बात हुई मेरी, तो कहती है मेरा हस्बैंड मुझे जब भी बात करते हैं ना तो मुझे बोलता है तू तो गधे का दिमाग है तेरे पास। तो वो लिटरली मुझे बोली है, मुझे ऐसे फील होता है कि मेरा दिमाग गधे का है। अब सोच, कोई पूछे गधे का दिमाग है उसका अगर, तो भाई शादी भी तो बैंड बाजे के साथ बराती लेकर तू ही तो गया था, वो थोड़ी ना आई थी तेरे पास ऐसे। कहने का मतलब ये, हम इतनी आराम से अपने मुंह से श्राप बोलते हैं, अपनों के लिए, दूसरों के लिए बुराइयां करते हैं। स्पेशली हमारे पंजाबी भाई, मैं किसी से मिली थी तो वो कहते हैं कि अगर हम शादी में शराब ना रखें तो फिर हम किस चीज के पंजाबी? ये तो हमारी शान है। और वचन कहता है, नीति वचन में लिखा है कि बादशाहों को शराब नोशी ज़ेबा नहीं, मतलब जो राजा के बच्चे हैं उनको शराब पीना शोभा नहीं देता। और अक्सर भाई कहते हैं जब तक 2 पैक लगे ना दिमाग काम ही नहीं करता, खुलता ही नहीं है। 2 पी लेता हूं फिर चल लेता हूं। अब कोई पूछे भाई तेरा दिमाग है कि तू गधा है? 2 पीछे से लगा दी फिर गधा चल पड़ा। हम पाप कितना ज्यादा घिनौना है, कितना गंदा है पाप, हम उसको रियलाइज ही नहीं करते हैं। हम कभी सोचते ही नहीं है। हम अपने बच्चों को कहते हैं ये तो है ही शैतान, ये तो है ही इसका तो दिमाग ही नहीं चलता। हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम अपनी जीभ से, अपनी जुबान से हर वो शब्द बोलते हैं जो वचन के अगेंस्ट है। और फिर हम संडे को अच्छे से तैयार होके अपनी बाइबल को ऐसे सीने से लगा के चर्च में एंटर होते हैं, और जब वहां पे वर्शिप होती है तो पता नहीं क्यों यूं हाथ उठा के हिल भी रहे होते हैं और हर बात पे हालेलुया हालेलुया कर रहे होते हैं, जबकि हमारे अंदर कुछ बदलता ही नहीं है। चर्च से जैसे चर्च खत्म हुआ, चर्च से बाहर ही क्या निकलेंगे, जैसे चर्च खत्म हो गया, हाँ यार तू कल आई नहीं, वो पता क्या हुआ, वो ना ये मसला हो गया था, मैं उससे बात कर रही थी, वो मुझसे नाराज हो गया था, मैं उसको मना रही थी। भाई ने पूछा हाँ यार क्या हुआ? नहीं यार वो खड़ी थी ना, मैं उसको देख रहा था बस। आज तो बड़ी तबाही लग रही है, आज तो बड़ी कैंट लग रही है। चर्च में ही खड़े होके ये बातें शुरू हो जाती हैं, और नहीं तो क्या, नहीं ये पास्टर ने बात मुझे लगाई है, मेरा तो दिल ही टूट गया है। ये पास्टर मुझे कह रहे थे, क्यों? क्योंकि मैं दशवांत नहीं देता हूं ना, क्योंकि मैं चर्च नहीं आया ना, क्योंकि
मैं पास्टर का बैग नहीं उठाता हूं ना। हम पाप कितना घिनौना है, हमने कभी इसको समझा ही नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे वो इंसान जो सालों कैद रहा और उस कैद में भी उसके मन में, उसके विचारों में सिर्फ उसकी अपनी पत्नी, अपनी वाइफ थी। मैं घर जाऊंगा, उसके साथ बैठूंगा, बातें करूंगा, हम अपने घर को सजाएंगे, घर को बनाएंगे। उसके माइंड में हर वक्त वो उसी को सोचता था, उसी को इमेजिन करता था। लेकिन जब वो घर आया, उसके मुंह पर दरवाजा बंद हो गया। बहुत बार हम भी ऐसे ही करते हैं। यीशु मसीह खटखटा रहे हैं, मैं तो 3-4 चुगलियां ना कर लूं या पेट में दर्द होता है, खाना ही नहीं हजम होता, गैस हो जाती है। जब भी थोड़ा सा भी पाप हमारे अंदर होता है ना, याद रखें आप दरवाजा यीशु के मुंह पे बंद करते। आज हमें सोचने की जरूरत है, हमारे जीवन में क्या सच में हमने यीशु मसीह के लिए दरवाजा खोला हुआ है, या अभी तक वो खटखटा रहा है और साथ में वो हमें बोल रहा है, मेरी प्यारी, मेरी पवित्र, मेरी बहन, मेरी अपनी, मेरे लिए दरवाजा खोल, क्योंकि मैं कब से बाहर खड़ा हूं और मेरे जो बाल हैं वो भी अब तो गीले हो गए हैं, इतनी ओस पड़ी है। सोचे आज आप और मैं कौन सी जगह पर खड़े हुए। मैं बार बार क्यों कहती हूं, आप लोग पॉइंट्स बना लें। शायद जिन लोगों ने पहले कहीं ये स्टडी ली होगी, अगर आप कंपेयर करो तो इसमें बहुत सारी चीजें अलग हो चुकी होंगी। जो उस वक्त था वो अभी नहीं है, रेसिपी चेंज हो चुकी होगी, शायद कुछ मसाले ज्यादा या कुछ कम, क्योंकि उसका वचन हमारे लिए हर रोज नया होता है और ताजा होता है और हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग होता है, जो हमारी जरूरत होती है। उसका वचन एक आईना है जो हमें दिखाता है कि एग्जैक्टली हम हैं क्या। हालेलुया। आज बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा जो एम्बिशंस हैं, जो हमारी डिजायर हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उसकी वजह से भी हम यीशु मसीह के लिए दरवाजा नहीं खोल पाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, क्या करें भाई, अब कंपनी में है, कंपनी के रूल ही ऐसे हैं, सारे करते हैं कंपनी में टाइम की चोरी, मुझे भी फिर मैं ना करूं तो फिर मैं उनमें बुरा बनता हूं, मैं ये काम ना करूं तो फिर मुझे मेरे घर वाले की नजर में मैं बुरी बन जाऊंगी, तो मुझे तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, हम दरवाजा यीशु मसीह के लिए बंद कर देते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इस बात के लिए कि हम दरवाजा यीशु मसीह के मुंह पे बंद कर देते हैं। एकदम एक्टिव हुए थे सारे बोलने के लिए, फिर मैंने पेन निकाल दी। हालेलुया। ओके, चलिए, यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गई? कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो? हम दरवाजे की कहानी के बारे में सीख रहे हैं कि दरवाजे की कहानी क्या है। ठीक है, हमने सीखा यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं हूं। ठीक है, और ये दरवाजा बंद होने वाला है जो अभी खुला है। हमने सीखा नूह की कश्ती का दरवाजा बंद हो गया। ठीक है, समय पूरा हुआ। तो हमने सीखा 10 कवारियां जो शादी में जाने वाली थी, जैसे आज मैं शादी में गई हुई थी, तो जब उनमें से 5 ने, उनकी कुप्पी में तेल नहीं था और लेने गई, वापस आई तो क्या हुआ, दरवाजा बंद हो गया और प्लस अंदर से आवाज आई कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। फिर हमने सीखा कि हमारे दिल के दरवाजे पर यीशु मसीह खटखटा रहे हैं, और फिर हमने देखा कि वो हमें कैसे बुलाते हैं। ठीक है,
जिसने ये कोटेशन नहीं लिखी है वो लिख ले। इक्लियास्टिस है ये, चैप्टर 5 वर्स 2 है। इक्लियास्टिस चैप्टर 5 वर्स 2। सुरेश गीत चैप्टर 5 वर्स 2 में से मैंने बात की है, ठीक है। यहां तक हमने सीखा, ठीक है। आप लिख लीजिए, बाद में पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। जो चीज समझ नहीं आएगी वो मुझे पूछ लेना। अब हम वचन को एक्चुअली स्टार्ट करते हैं, ओके। अब तक इंट्रोडक्शन चल रहा था। अब हम देखेंगे जो दरवाजा है, क्योंकि हम दरवाजे के बारे में सीख रहे हैं ना। पुराने नियम में दरवाजे की अहमियत को देखेंगे। दरवाजे की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे, ठीक है। आप देखिए, जब हम लोग घर बनाते हैं, नॉर्मल हम सब लोग, किसी का रेंट का घर है, किसी का अपना है, कोई बना रहा है, तो कहीं आपने कोई ऐसा घर देखा है कि जिसका कोई दरवाजा ही ना हो? दरवाजा हर घर में होता है ना, किसी में छोटा बड़ा, लेकिन दरवाजे होते हैं। तो हम दरवाजों के बारे में सीख रहे हैं। कभी भी पुराने नियम को अगर आप पढ़ें तो हैकल का दरवाजा, मंदिर का दरवाजा बंद नहीं करते थे, क्योंकि दरवाजा बंद होने का मतलब है कि अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया, फजल का दरवाजा बंद हो गया, रहम का दरवाजा, उसकी आशीष का दरवाजा। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि मैं तो चर्च भी जाता हूं और ये काम भी करता हूं, फिर भी मुझे आशीष मिलती है, मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, मुझे आशीष भी मिलती है, प्रार्थना करते हैं तो कभी भी किसी भी पास्टर से कर लें तो ठीक भी हो जाते हैं। तो उन सवालों का जवाब मैं आपको बड़ा क्लियर दे दूं। बाइबल में बहुत साफ लिखा है कि जब वो सूरज को चमकाता है ना, जब सूरज निकलता है, वो अच्छे और बुरे दोनों पर अपनी रोशनी को लेके आता है। या जब बारिश पड़ती है, ऐसा कभी नहीं होता कि वो कहे सिर्फ ये जो यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं उनके ऊपर आएगी, बाकियों के ऊपर नहीं जाएगी। इक्वली बारिश पड़ती है, लेकिन अनुग्रह सिर्फ उन्हीं के ऊपर आता है जो अपना दरवाजा यीशु मसीह के लिए खोलते हैं और जिनके जीवन में यीशु मसीह आ जाता है। हालेलुया। चलिए हम लोग राजा हिजकिय्याह के पास चलते हैं और दरवाजे के बारे में देखते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा आई गेस इसको इतिहास ही कहते हैं। दूसरा राजा, उसके बाद वाली किताब को आप क्या कहते हैं? इतिहास ही बोलते हैं, राइट? ओके, यस, सेकंड क्रॉनिकल्स। हाँ, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 3। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 29, चैप्टर है 29 और उसका 3। जल्दी से पढ़ेंगे। जो निकालेगा प्लीज जल्दी से पढ़ दें, हिंदी में, पंजाबी में, ताकि हम आगे बढ़ सकें। फिर चैप्टर 29 29 उसका 3। जी पढ़ो तो प्लीज पढ़िए। फिर मेरे मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। नहीं सिस्टर, ये नहीं आप पढ़िए। वो ये है, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उसकी मरम्मत भी करवाई। जी, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 29 है उसका चैप्टर और उसका वर्स 3 है। ओके, पंजाबी में कोई पढ़ सकेगा? उसने अपने राज दे पहले वरे दे पहले महीने
ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। आमीन। किसने मरम्मत? राजा the king of Hezekiah, the राजा हिजकिया। राजा हिजकिया। हालेलुया। राजा हिजकिया जब राजा बना तो उसने सबसे पहले क्या किया? एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? उसने परमेश्वर का घर, मंदिर के दरवाजों को जो बंद हो चुके थे उनको क्या किया? खोला। हालेलुया। समझ आई? राजा हिजकिया जब राजा बना तो पहले ही साल उसने क्या किया? मंदिर का दरवाजा खोला जो पता नहीं कब से बंद था। हम आगे पढ़े। और रिपेयर किए। रिपेयर किया, उसकी मरम्मत की। बहुत टाइम तक किसी दरवाजे को बंद कर दे तो उसको खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। जब उनको खोलें, एक तो मुश्किल से खुलता है, लेकिन जब उसको खोलें तो कैसी अजीब अजीब आवाजें आती है अंदर से, दरवाजा चीखे मार रहा होता है। हालेलुया। अब सोचें हम लोग, ठीक है, हम दूसरों की बात नहीं करेंगे, अपनी करेंगे। किसी ऊंची पोजीशन पर आ जाते हैं तो सबसे पहले तो हम पोस्टें लगाना शुरू कर देते हैं, या कहीं जाएं तो हमारे आगे पीछे क्या कहते हैं उनको, जो क्या कहते हैं आजकल जो हमारे आगे पीछे चलते हैं, बाउंसर है ना, वो आगे आगे उड़ते हैं, ठीक है। फिर हमें फेमस करने के लिए हमारे ही पोस्टर इधर उधर हर जगह पर। फिर कहीं आखिर में जाके हमें ध्यान आता है कि चलो अब प्रार्थना में भी चले जाएं। लेकिन यहां राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? जैसे ही वो राजा बना उसी साल उसने मंदिर का दरवाजा खुलवाया और दूसरा उसकी मरम्मत करवाई। मतलब ये दरवाजा बंद था और ऊपर से टूटा फूटा था, वो इस बहुत ही बुरी हालत में था दरवाजा, टूटा हुआ दरवाजा। आज जब हम ये टॉपिक सीख रहे हैं तो हमें भी बहुत सारे दरवाजे खोलने हैं, प्लस उनकी मरम्मत करानी है। कितने लोग रेडी हैं सबसे पहले तो दरवाजे खोलने के लिए, क्योंकि हम डोर्स के बारे में सीख रहे हैं, याद रखिए। और कितने लोग रेडी हैं मरम्मत कराने के लिए, रिपेयरिंग के काम के लिए। किस किस ने अपने घर में कोई रिपेयरिंग करवाई है? पेंट खराब हो गया, पेंट करवा रहे हैं। कभी ना कभी तो हम अपने घर में कुछ ना कुछ करवाते हैं ना। स्पेशली क्रिसमस आ गया तो उससे पहले पेंट करवाएंगे, घर को साफ करवाएंगे, है ना, नया करवाने के लिए, नया करेंगे, क्यों? क्रिसमस आ रहा है।
आगे चल के हम सीखने वाले हैं, दरवाजे खोलेंगे और उनकी मरम्मत करेंगे। मरम्मत का जो काम है ना, वो बड़ा तकलीफ वाला काम है। तकलीफ होती है मरम्मत के काम में। दरवाजा जब खराब हो जाता है, उसकी मरम्मत में बहुत शोर होता है। सुबह सुबह जो काम करने वाले होते हैं, वो सुबह सुबह आ जाते हैं, आप सो नहीं पाते हैं देर तक। कुछ काम कर रहे हैं तो शोर की वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इजीली ऊपर नीचे नहीं जा सकते हैं, घर के बाहर नहीं जा सकते। अरे नहीं, वो काम कर रहे हैं ना, तो घर से बाहर नहीं निकलना। फिर जब वो शाम को चले जाते हैं, कितना घर में डस्ट वगैरह हो जाती है, मट्टी वगैरह, फिर वो सफाइयां करो, कल फिर उन्होंने आ जाना है। तो जो रिपेयरिंग का काम है ना, वो आसान नहीं है। तो वही लोग हाथ उठाएं, वही लोग सीरियस होके ये स्टडी में आए जो सच में दरवाजा भी खोलना चाहते हैं और फिर उसकी रिपेयरिंग के लिए भी वो रेडी है। अब कितने लोग रेडी हैं? अब कुछ लोग कहेंगे रहने ही दो, दरवाजे को करेंगे ही क्या, विंडो से आते जाते रहेंगे। ओके, प्रेज गॉड। तो बहुत बार ऐसे होता है, हम लोग कहते हैं कि लवदीप भाई प्लीज ये थंब वगैरह मुझे ना भेजें। परमेश्वर ने अगर आपको हाथ दिया हुआ है तो कैमरा ऑन करके हाथ दिखा दीजिए, ठेंगा मत दिखाइए। थैंक यू। थोड़ी सी हार्श हूं आज, लेकिन इतना तो मेरा बनता है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना तो मेरा बनता है कि थोड़ा सा, वचन कहते हैं गुस्सा करो मगर पाप ना करो। इससे पहले कि मन में रख के यार ये देखो हम लोग अपना टाइम छोड़ते हैं, बैठते हैं, लोग आते नहीं, हम बुराई कुछ मुंह से हमारे ऐसे निकले, उससे बेटर है चार सुना दो, ठंडे हो जाओ। हालेलुया। तो दरवाजे हमने खोलना है, प्लस उसकी मरम्मत भी करनी है। और जो मरम्मत का काम है ना, वो बड़ा वो टाइम टेकिंग है, टाइम बहुत लेता है। आप लोगों को पता होगा, अगर मिस्त्रियों को एक बार घर में घुसा लो, या जो लोग पेंट करते हैं या जो कारपेंटर होते हैं, फिर ना उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, भाई प्लीज चला जा मेरे घर से, प्लीज चला जा। हम रोज ही मिन्नतें कर रहे हैं एक्चुअली, हमसे अच्छा। और अभी आपको मैं क्या ही बताऊं, हम रोज ही एक सपना लेके उठते हैं कि आज हमारा कॉन्ट्रैक्टर कहेगा जी खत्म हो गया है, सब ऊपर नीचे का खत्म, चर्च आप लोग का ये इतना रेडी हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन फिर सपना खुलता है तो वो कहते नहीं पाजी अभी तो ये भी करना है, अभी तो वो भी करना है, पैसे कर लो। तो मतलब हमने उसको अंदर तो घुसा लिया, अब उसको बाहर नहीं निकल रहा, पता नहीं क्या करें उसका। तो ये सबके साथ होता है। आप अपने घर में कुछ रिपेयरिंग का काम शुरू करवाएं, वो कहेगा एक दिन हो जाएगा, बस 2 दिन का काम है, 2 दिन का कह के आएगा तो 2 साल लगा देगा आपके घर में। ठीक इसी तरह ये जो दरवाजे हमारे जीवन के बंद हो चुके हैं, चंगाई वाला दरवाजा, बच्चों वाला दरवाजा, सुख और शांति वाला दरवाजा, अच्छी पढ़ाई का दरवाजा, आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी हों वो दरवाजा, हस्बैंड वाइफ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला दरवाजा, फैमिली बाउंडिंग का दरवाजा, जितनी भी अच्छी आशीष है उन सब के जो दरवाजे हैं, अब हम जा रहे हैं उनको खोलने और उनकी मरम्मत करने। हालेलुया। खोलें दरवाजे, मंडे को खोलेंगे।
मैं अपनी पार्टी छोड़ के आई हूं, मैं नहीं खोल रही अभी, मंडे को खोलेंगे। एक्चुअली आप लोग देर से जुड़ते हैं, फिर टाइम काफी हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब रोज रोज हम एक्स्ट्रा टाइम ले लें। तो आज हमने सीखा कि यीशु मसीह कब से हमारे द्वार पर खटखटा रहे हैं और कहीं ना कहीं दरवाजा नहीं खुला क्योंकि अंदर कोई और है। तो आज आपने क्या करना है, आज का दिन आपके पास है। सैटरडे है आज, कल संडे है, संडे का दिन भी आपके पास है। अपने दिल की सफाई करें। हर कोई इंसान, हम में से हम लोग खुद अपने आप को जानते हैं कि मैं कितने पानी में हूं, है ना। तो आज आप लोग प्रार्थना में बैठना, कल बैठना, और जो भी आपको लगता है आपके अंदर ऐसी चीज है, ऐसी आदत है, छोटी सी आदत हो सकती है या बड़ी सी हो सकती है, वो छोटी सी भी चीज होती है, यार इससे तो क्या ही होगा, नहीं ये तो चल ही जाएगी, इतने को तो ग्रेस मिल ही जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इतने पे भी ग्रेस नहीं मिलेगा। वो कहता है हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। ठीक है, तो आज बैठिए, समय दीजिए उसको, ध्यान करें उसकी तरफ और उससे माफी मांगे। ठीक है, उससे माफी मांगे। अपने दिल का दरवाजा, अपनी सोचों का दरवाजा, अपनी आंखों का दरवाजा उसके वचन के लिए खोल दें, यीशु मसीह के लिए खोल दें। क्योंकि आप ये कर लोगे ना, तो जो हम मंडे को जब हम दरवाजों को देखेंगे ना, खोलना कैसे है, मरम्मत कैसे करनी है, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हालेलुया। तो आप लोग को मैं होमवर्क दे रही हूं, ये नहीं सोचना कि मैंने बस बोल दिया, होमवर्क है। सब अपने आप को टिटोलेंगे, जांच गया, आपसे ज्यादा अच्छा आपको कोई नहीं जानता, मुझसे ज्यादा अच्छा कोई मुझे नहीं जानता। तो हम खुद देखेंगे कि मुझ में कहां कमी है और उस चीज को अपने अंदर से माफी मांगिए। माफी मांग के छोड़ दें। बहुत बार ऐसे होता है, हम माफी तो मांग लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। ठीक है, माफी मांगना और छोड़ देना, और कहना कि जब मंडे को मैं दरवाजे खोलना सीखूं कि कैसे खोलना है, तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपके वचन की रोशनी, आपके वचन का प्रकाश इतना चमके कि दूसरे मेरे अंदर यीशु मसीह को देखें और मैं उसका सच्चा गवाह बनकर आपके नाम को आदर दे सकूं। हालेलुया। तो मंडे को हम सीखेंगे दरवाजा खोलना। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। किसी की कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे बता दीजिए। Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. And Shivadi, praise the Lord. Please pray for my body aching. Okay. Permission to get it. No problem. No problem. और कोई? जी, जय मसीह की। सबसे बेटे के लिए प्रेयर कीजिए। उसका ना बहुत मतलब ग्रिप लगी है, उसको चक्कर बहुत आ रहे हैं और शायद डिस्ट्रैक्शन कर रही है बार बार दुकान से। ठीक है, उसके लिए हम प्रेयर अभी लग करें। रहे हैं। ठीक है बहन, हम प्रार्थना में रखते हैं उनको। और कोई? ओके, तो चले हम सब लोग प्रार्थना में चलेंगे। अगर किसी की कोई रिक्वेस्ट है तो अभी बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। जय मसीह की Pray सिस्टर for है। Ashima. ओके जी, अजय कुमार भाई बोलिए। कहना कि पूरा शरीर में दर्द है, काम करने से उसके बाद आंख में थोड़ा धुंधलापन दिखाई दे रहा है। हमारा बीबी का कमर उमर में दर्द है, किरण नाम है, उसके लिए थोड़ा दुआ कर दीजिए। तो ठीक है हम कर देंगे। ठीक है जी, आशा सालवी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Yeah, pray for my allergy also. Sometimes I still get allergy. And
Okay. So like I'm not able to sleep then during night time. ओके Thank you. वेलकम। चलिए हम सब आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके चरणों में आते हैं। आप जो महान परमेश्वर है, आप जो आदि और अंत हैं, अल्फा ओमेगा है, आप जो महान परमेश्वर है और महान कार्य करते हैं यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवन में। हम आपके चरणों में आते हुए धन्यवाद देते हैं आपको आज के वचन के लिए। पिताजी, हम अपने आप को, अपनी सोचों को आपके हाथ में दे देते हैं। हमारे जीवन में होने वाली हर एक बात जिसे आप दूर से ही जान लेते हो, हर वो बात जो हमें आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से दूर लेके जाती है और पवित्रताई से दूर करती है, हम उसको अपने जीवन से निकालते हैं। आज का वचन आपके लोगों के जीवन में काम करे। पिताजी, मैं उन तमाम भाई बहनों को आपके चरणों में लेके आती हूँ। आशीष सिस्टर को, जब उनकी बॉडी एक हो रहा है, आपका वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है? तो बात जब बहन की बॉडी आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है और आपका आत्मा उसमें बसा है, तो हर तरह की बॉडी पेन को जो किसी भी वजह से हो रहा है उन्हें, हम उसको यीशु मसीह के नाम में रिजेक्ट करते हैं। किसी भी तरह से उस पेन की एंट्री इनकी बॉडी में हम रिजेक्ट करते हैं। हम उसको वेलकम नहीं कहते हैं और उसको कहते हैं वापस निकल। यीशु मसीह के नाम में जहां से आप आए हो वहीं पर वापस जाओ। इस बॉडी पर सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार है और इस बॉडी को हेड टू टो मैं यीशु के लहू में सील करती हूँ। पूरी चंगाई, हर तरह की वीकनेस जो उनको हो रही है, यीशु मसीह के नाम में कहते हैं कि वीकनेस हमारा पोर्शन नहीं है और ये वीकनेस उनकी बॉडी को छोड़ के जाए और यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो भरे, ताकि यीशु के लिए खड़ी होने वाली हो सके। अजय कुमार भैया, उनकी फैमिली को आपके चरणों में लाते हैं, जो उनकी बॉडी में पेन है, उनकी वाइफ की कमर में दर्द है और जितने भी इश्यू है उनको हेल्थ के और उनके घर में, यीशु मसीह के नाम में हम भाई के लिए चंगाई की घोषणा करते हैं कि भाई और उनकी फैमिली पूरी तरह से चंगी हो जाए और वो आपके बेटे यीशु मसीह के नाम की सामर्थ अपने और अपने परिवार के जीवन में देखें और आपके नाम को आदर और महिमा देने वाले हो सके। पिताजी, यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आती हूं। जसप्रीत कौर की आईडी से बहन के बेटे को आपके चरणों में लेके आते हैं। मैं नहीं जानती हूं उनको क्या इश्यू हो रहा है, लेकिन मैं इतना जानती हूं, कोई बीमारी, कोई कमजोरी यीशु मसीह के नाम के आगे रुक नहीं सकती है। इसलिए हम हर कमजोरी को, हर बीमारी को यीशु मसीह के नाम में रिजेक्ट करते हैं। हम उस बच्चे के लिए, उस भाई के लिए पूरी चंगाई की घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु के लहू की सामर्थ उनके बॉडी में आने पाए ताकि वो पूरी तरह से चंगा होके आपके बेटे यीशु की सामर्थ को अपने जीवन में देखे। यीशु का लहू में उस बच्चे के ऊपर मांग लेती हूं, जिस विश्वास से उसकी मां ने एक रिक्वेस्ट रखी है और आपका वचन कहता है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो हम उस बहन के विश्वास के साथ खड़े होते हैं और उनके बेटे के लिए पूरी चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आशा सालवे आंटी को आपके चरणों में लेके आते हैं।
हर तरह की एलर्जी जो खाने से है या वेदर से है, किसी भी चीज से, हम उसको उनकी बॉडी में एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। और आपके बेटे यीशु ने उनके लिए अपना लहू बहाया और यीशु के मार खाने से वो चंगी हो चुकी हैं। अब इस चंगाई की घोषणा करती हूं कि हर तरह की एलर्जी, फूड एलर्जी, यीशु मसीह के नाम में उनको छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। वेदर की वजह से अगर एलर्जी है तो छोड़ के जाए, क्योंकि कोई बीमारी यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोगों का हिस्सा नहीं है। मैं यीशु मसीह के नाम में इस एलर्जी के खिलाफ खड़ी होती हूं और कहती हूं यीशु मसीह के नाम में छोड़ इस बॉडी को, जो उनकी नींद को डिस्टर्ब करता है, जो उनकी हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। और यीशु के लहू से उनकी पूरी बॉडी को मैं कवर कर देती हूं कि वो आपके लिए एक विटनेस के तौर पे खड़ी हो सके और कह सके सबको कि यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, और वो चंगाई अपने जीवन के द्वारा लोगों के जिंदगियों में लेके जाने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, मैं आपका शुक्र करती हूं, आपने मेरी दुआ को सुना है और मुझे जवाब दिया है, क्योंकि आप सुनने वाले पिता हो और जवाब देने वाले पिता हो। पिताजी, बाकी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा सिस्टर की आईडी से, उर्मिला सिस्टर की आईडी से, हम इनको आपके चरणों में लेके आते हैं, इनकी फैमिलीज को, एक एक को यीशु मसीह के नाम में आशीष दें। और स्पेशली जब ये आपके वचन को सीख रहे हैं तो आपका वचन इनको आजाद करे और इनके जीवन में आपकी महिमा होती रहे। पिताजी, राजपाल भाई और उनकी फैमिली को यीशु के नाम में आशीष देते हैं कि वो आप में बढ़े और आपके नाम को आदर और महिमा देने वाले हो सके। लवदीप की आईडी से बहन को और उनकी पूरी फैमिली को आपके चरणों में लेके आती हूँ और इनके लिए आशीष मांगती हूँ। इनकी हर एक जरूरत यीशु मसीह के नाम में पूरी हो। आपके वचन को ये सीख रही हैं, आपके वचन में ये पढ़ रही हैं, तो पिताजी आपका वचन यीशु मसीह के नाम में इनको आजाद करे, क्योंकि वचन ऐसे कहता है, तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। तो इनके घर में कोई भी परेशानी यीशु मसीह के नाम में रुकने भी ना पाए। हम बहन को, उनके पूरे परिवार को आशीष देते हैं, इनके परिवार के लिए सुख और शांति मांगते हैं। जितने लोग फेसबुक पर एक एक को यीशु मसीह के नाम में हम ब्लेस करते हैं। पिताजी, नवप्रीत और उनकी फैमिली को यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं। पास्टर हरप्रीत के लिए शुक्रगुजार हूं, अपने बंदे को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लिए आपकी शुक्रगुजार हूं। एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए कि आपने हमें अपना एम्बेसडर होने के लिए चुना और अब हम लोगों को आपके राज के बारे में बता रहे हैं और तैयार कर रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर जब यीशु हमें वापस लेने आए तो उनको वेलकम कहने वाले हो सके। पिताजी, एक एक आईडी से मैं एक एक भाई बहन को आपके चरणों में लाती हूँ और यीशु मसीह के नाम में इनको आशीष देती हूँ। आशीष देती हूँ कि ये सब लोग आप में बढ़े, आपकी महिमा इनके जीवन से हो और हम घटे और हम में आपके बेटे यीशु का नाम बढ़े। पिताजी, एक बार फिर से इस छोटी सी जमात को आपके बेटे यीशु के लहू में सील करती हूँ। जब हम मंडे को मिले तो हमारे अंदर एक जज्बा और एक उत्साह हो कि हम आपके वचन की भेद की बातें सीखें, और वो दरवाजे जो सालों से, सदियों से शैतान ने हमारे बंद किए हुए हैं, ना सिर्फ बंद किए हैं बल्कि उनको डैमेज भी कर दिया है, तोड़ फोड़ दिया हुआ है, हम उनकी मरम्मत यीशु मसीह के नाम में करने पाए और अपने सारे बंद दरवाजों को यीशु के नाम में खोलने पाए, ताकि हमारे जीवन से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को आदर और महिमा मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सब मिलकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। तो हम लोग मंडे को मिलेंगे, प्लीज मिस नहीं करना, कोशिश करना जल्दी जुड़े, जल्दी जुड़ेंगे मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगी।
जल्दी स्टार्ट करेंगे तो मैं जल्दी खत्म भी कर दूंगी, ठीक है, ताकि हम जल्दी जल्दी, थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको जल्दी जल्दी कवर कर लें, ठीक है। कवर करने के बाद फिर हमने उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी है, और फिर हम देखेंगे कि हमारे जीवन के जो कितने दरवाजे बंद हुए हैं उनको हमने कैसे खोला, और खुलने के बाद उन दरवाजों के अंदर क्या कौन कौन सी आशीष है। किसी की जिंदगी का शायद चंगाई का दरवाजा बंद है, तो जब दरवाजा खोलेंगे, कैसी भी चंगाई हो वो हमसे दूर नहीं रह सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी कीमत दी है। हालेलुया। तो प्लीज जल्दी आइएगा, कोशिश कीजिएगा, फेसबुक पे सुन लीजिएगा, ताकि आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए। कोई भी क्वेश्चन किसी भाई बहन को नहीं समझ आया हो, ऐसा कि कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई है, वो मुझे पूछ लीजिएगा, ताकि हम उसको साथ साथ ही क्लियर करते हुए चलें, ठीक है। आपने कुछ पूछना है आशी? और शिवा दी, आई एम सॉरी बिकॉज हमारे यहाँ मॉर्निंग होता है ना, तो कंट्रीज का फर्क है, तो मॉर्निंग होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। ब्रेकफास्ट है और चाय बनानी है, सुबह उठ कर 10 काम होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आने की जल्दी, लेकिन फिर भी थोड़ा लेट हो जाता है मुझे। लेकिन मैं मैसेज में आप ध्यान रखूंगी, मैसेज से पहले मैं फटाफट आ जाऊंगी। ठीक है, जैसे भी आप लोग का रहता है, बस कोशिश करें कि थोड़ा सा जल्दी आ जाए, कम से कम क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, स्टार्टिंग से लेके ही एंड तक हमें नई नई चीजें सीखने को मिल जाती हैं। तो कोशिश करें आप मीटिंग ज्वाइन कर लें, ठीक है। जैसे आपको लिंक आया, मुझे पता है सुबह का टाइम थोड़ा हेक्टिक भी होता है, ज्वाइन कर लें, भले कैमरा अपना ऑफ रख लें या कैमरा ऑन करके भी आप अपने रेगुलर काम करते रहोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। जो लोग काम कर रहे होते हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ, और कभी आप सोचते हैं कि नहीं मैं काम कर रही हूँ, कैमरा क्या ही ऑन करूं, तो ऑफ करके लेकिन ज्वाइन हो जाएं आप, ताकि आप लोग सुनते तो रहें। फिर जैसे ही आप अपने काम से फ्री हो जाते हैं, कैमरा ऑन करके आराम से बैठ जाइए, सिंपल, ठीक है। तो चलिए राजपाल भाई, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आशा सालवे जी, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord, Asha sister. Praise the Lord. पूजा सिस्टर, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की। अजय कुमार जी, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। लवदीप की आईडी से सिस्टर जी, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, जय मसीह की। जसप्रीत कौर की आईडी से जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सिस्टर अपना अधिकार इस्तेमाल करें अपने बेटे के लिए, ठीक है। चलिए, अजय कुमार जी प्लीज आप मूव हो जाइए, नवप्रीत इनको मूव कर दीजिए। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। मंडे को मिलेंगे। नवप्रीत, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की। ओके, और जितने लोग हमारे साथ फेसबुक पर हैं, हमारी डेली मीटिंग होती है मंडे से लेकर सैटरडे तक। थर्सडे को मीटिंग नहीं होती है, मंडे को होती है, वेडनेसडे को, मंडे को होती है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को ब्रेक रहता है, फिर फ्राइडे और सैटरडे हमारी मीटिंग होती है। यूएई के 6:30 बजे, पाकिस्तान के 7:30 बजे और इंडिया के 8 बजे, और यूएस के ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे होते हैं। उसके ठीक 1 से 1.5 घंटे बाद जो स्टडी है, जो मैसेज है, वो फेसबुक पर और टिकटॉक पर हम लोग लाइव कर देते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा इसको सुने, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि कलाम की सच्चाई, वचन की सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। और आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो प्लीज हमें भेज दीजिए, हम आपको लिए प्रार्थना करेंगे। और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें कि
उसके राज का ये काम कि उसके कलाम की सच्चाई, उसके वचन की सच्चाई को हम लोगों तक लेकर जाएं। जब हम ये काम कर रहे हैं तो हमें आप लोग की प्रार्थनाओं की जरूरत है, तो हमारे लिए प्लीज प्रार्थना में रखिए ताकि हम सच्चाई के साथ इस काम को पूरा करने वाले हो सके। और आपकी कोई भी अगेन प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए ताकि उसका वचन, उसके कलाम की सच्चाई सबके पास पहुंचे। हालेलुया। तो मेरी तरफ से, पास्टर हरप्रीत की तरफ से, द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको गॉड ब्लेस यू।